सादर सेवा जोहार करते हुए आपको प्रणाम करता हूं और विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज पूरे दुनिया के कोने कोने में निवासरत आदिवासी अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के साथ अपना संगोष्ठी और उत्सव के साथ एक अटूट शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। विश्व के कोने कोने में हमारे अपने लोग अपनी शक्तियों के प्रदर्शन के साथ अपने विरासत को सहेजने के लिए परिचर्चा करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा डिंडोरी भी देश की कोने कोने में आदिवासियों के शक्ति को मजबूत करने के लिए आज यहाँ खड़ा है और हमारे भाई आज उत्सव के साथ हमारा आदिवासी दिवस का गौरवान्वित पल हम महसूस कर रहे हैं। हमारे समाज की प्रगति, उन्नति निरंतर हो, हमारे विरासत को सहेजते हुए हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तमाम प्रयास हमारे निरंतर जारी है। आप हम सब तमाम तरह के प्रयास करके अपने विकास को आगे बढ़ाने में काम करेंगे, ये हमारा निश्चित उद्देश्य है। हमारी संस्कृति की जिस तरह से आज हमारे लोगों के माध्यम से आज इस उत्सव में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्कृति का यहाँ एकता दिखाया गया है, ये हमारे लिए अनुकरणीय है। और आज मैं तो बहुत बहुत हमारे जो आज धार्मिक रूप से जो हमारे पूजा पद्धति को संपन्न करने वाले हमारे जितने हमारे आदरणीय हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपनी संस्कृति को इस तरह से व्यवस्थित आगे बढ़ाने में आप लोगों ने पूरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। हमारे समाज के लोगों से मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया के प्रगति में हम लोग कैसे आगे अपना स्थान सुनिश्चित करें, इसके लिए महत्वपूर्ण सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, मेरी सोच हमेशा रहती है दुनिया के सर्वोच्च स्थान में हमारे मेहनत करने वाला हमारा समाज अपना स्थान स्थापित करे और आगे प्रगति के बुनियाद पे आगे बढ़े। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, इस बात के मुझे हमेशा एक विचार में, चर्चा में और एक कार्यों में मेरा हमेशा प्रयास रहता है। जिस तरह से ओलंपियाड चल रहा है, उसमें जिस देश की आबादी मात्र 1,80,000 है, वो गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं, तब मुझे भी लगता है कि मेरे आदिवासी भी वहां जाकर के गोल्ड मेडल लेकर के हमारे समाज को गौरवान्वित करें। ऐसे अवसर हमको निर्मित करने की आवश्यकता है। आज हमारे लोगों को प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, मैं समझता हूं शिक्षा सबसे बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा के बिना विकास का बुनियाद को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। आज हम देखते हैं हमारे बच्चे जिस तरह से तमाम प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी वास्तविक जरूरत को भी हमको समझना पड़ेगा और उनके मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी कोशिश है कि हर क्षेत्र में हमारे लोग आगे आए। इस बात के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा कि समाज के लोगों को कि सबसे बड़ा, अगर हमारा प्रगति का सबसे बड़ा अस्त्र है तो वो हमारी शिक्षा है। और आज शिक्षा के क्षेत्र में हमको पूरी ताकत के साथ आगे आने की आवश्यकता है। इस बात को मैं आज कहना चाहता हूं कि दुनिया में हमारे आदिवासी आज शिक्षा की चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं। हमको अच्छी शिक्षा के बुनियाद पे आगे आने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरे साथियों, आज आप सबके बीच में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप हम सबको मिलकर के प्रयास करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज मुझे वो दिन याद आता है कि जब हमारे मंडी प्रांगण में आदरणीय टेकाम जी, बड़े भैया टेकाम जी के सानिध्य में हम लोग उपस्थित थे, तो एक बात आती थी कि आदिवासी दिवस पर हमको छुट्टी मिलना चाहिए। आदिवासी दिवस पर छुट्टी हमारा अति आवश्यक अधिकार में से समाहित है। मैं इस बात को आज महसूस करता हूं, वो पल को भी याद करता हूं। एक छोटा सा पल आया था जब आदिवासी दिवस पर
छुट्टी देने का निर्णय का नोट शीट मैंने लिखा था। इतना ही नहीं, खजाना खोलने का भी मैंने निर्णय लिया था। आज मुझे महसूस होता है वो किसी दलगत की बात नहीं है, वो सर्व समाज की बात है, आदिवासियत की बात है कि आदिवासी दिवस पर हमको हमारा हक, हमारा छुट्टी मिलना चाहिए, ताकि आज जो कर्मचारी हैं, जो विद्यालय में छात्र हैं, जो तमाम जगह हमारे लोग हैं, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। ये हमारी आवश्यकता होती है। मैं आज यहाँ पर इस बात के लिए जरूर अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि आपको हमको मिलकर के एक ताकत के साथ अपने हक, अपने अधिकारों को व्यवस्थित आज आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज हमारे तमाम विषयों पे हमारे वक्तागण बात करेंगे, पर मैं अपने लोगों से सिर्फ यह कहूंगा, आइए आप हम सब मिल करके एक होकर के अपने प्रगति को आगे बढ़ाएं। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास को हम आगे बढ़ाएं। और मैं आज समाज के बीच में ये कहना चाहता हूं, मेरी हमेशा कोशिश रही है समाज के अंदर मैं कभी नेता बन के नहीं रहता, मैं अपना समाज का बेटा बन के रहता हूं, ताकि हमारा समाज की जिम्मेदारियों का हम निर्वहन करते रहें। ये हमारी कोशिश है। मैं आप सबको समय आदरणीय हमारे जो आयोजन समिति है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके बीच से कुछ कार्यक्रम हमारे जिले के तमाम जगह में हो रहे हैं। एक मैं बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे एक वनांचल के पवित्र भूमि में वीरांगना रानी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण करना है। इसलिए मैं आप सबके बीच में वीरांगना रानी के लिए भी जयकारा लगवाना चाहता हूं। वीरांगना रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती। तो मैं आप सबके बीच में मन तो कहता है कि पूरी समय तक रहूं, पर मुझे कहां विश्राम, लगातार अपने के बीच में जाना भी है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक शब्द अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं। हमारे समाज में शराब की बहुत नशा का भी बुराई बढ़ते जा रहा है। कई लोग आज कहते हैं, अभी हमारे भारत भाई कहते थे कि विधायक जहां भी रहता है तो नशे के लिए बोलता है। तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने अपने लोगों का नुकसान होते हुए देखा है, इसलिए जब तक मेरे जीवन रहेगा तब तक नशा के खिलाफ बात करता रहूंगा, नशा से दूर रहने का अनुरोध करता रहूंगा। यही मैं आप सबके बीच में कहते हुए एक प्रार्थना है कि जो हमारे लोग नशा की तरफ बढ़ चुके हैं उनको हमको लौटाना है, हमारे हैं, अपने हैं, उन्हें समझाना है और नौजवानों को नशा से बचाना भी है। ये मैं आपके बीच में अनुरोध करते हुए आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रगति के बुनियाद में आइए आप हम सब मिलकर के आगे बढ़े। चुनौतियां तो बहुत हैं, पर हमारा हौसला भी बुलंद है। आज आइए नारा लगाएं, हमारे आदिवासियों का शक्ति का नारा, और वो नारा है, आदिवासियों का नारा है, पूरा भारत देश हमारा है। आदिवासियों का नारा है, आदिवासियों का नारा है, लड़ेंगे एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। आप सबको बहुत बहुत आदिवासी दिवस की बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं और विनम्रता से इजाजत भी चाहूंगा, ताकि अगले जिम्मेदारियों का वकील साहब का आदेश है कि इस समय बांध की समस्या बहुत ज्यादा अपने लोगों के बीच में है। वकील साहब, मैं अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। जो भी हो, हम अपनों के बीच में हैं, अपनों की लड़ाई हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। उनके हित में जहां उनको जरूरत पड़ेगा मैं उनके साथ रहूंगा। विधि संगत हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। यही मैं कहते हुए अपने शब्द को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।